आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है शहजाद और उमर दोनों की राय बहुत दिलचस्प है। दोनों से मैं कुछ हद तक एग्री करती हूँ और बिलावल से भी कुछ हद तक एग्री करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे एतराज़ है। पहले एतराज़ की बात कर लेती हूँ। ये कहना कि हमने उस लेजिस्लेशन को जो अपनी पहले शक्ल में जिसमें थी, उसके बाद हमने नेगोशिएशन करके उसे पास करवाया और वो जो पहले ड्राफ्ट था उससे बेहतर था जो पास हुआ, मेरा ख्याल है ये जस्टिफिकेशन नहीं है अगर आप लेजिस्लेशन को असेस कर रहे हैं। हर पार्लियामेंटेरियन, हर पार्टी जिस ड्राफ्ट पे वो वोट करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मेरा ख्याल है 26th अमेंडमेंट और पीका अमेंडमेंट दोनों जिस फॉर्म में पास हुई वो कोई भी जमहूरी पार्टी या जमहूरी रवायत को स्ट्रेंथन दोनों कवानीन अमेंडमेंट्स नहीं करती। बिलावल ने मिसाल दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी, एक पैराग्राफ में थी, 26th अमेंडमेंट ने उसको तो अडॉप्ट नहीं किया। 26th अमेंडमेंट की शक्ल बहुत मुख्तलिफ थी और बहुत तरह से बुरी थी। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक जिक्र कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आया था, उसमें हमने बहुत दफ़ा तफसील से इसकी बात की है, ऐसा क्यों, तो मैं मजीद उसमें नहीं जाना चाहती, तो इस पर मैं एग्री नहीं करती। दूसरा, मैं ये जो पीरियड है जिसका उमर ने भी जिक्र किया, शहजाद ने भी किया, 2016-17 का और 18 की शुरुआत का, उसकी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम कन्वीनियंटली कह देते हैं कि ये जो डिस्टेबलाइज नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हुई वो पीटीआई ने की जुडिशरी के साथ मिलके और उस वक्त बाजवा फैज के साथ मिलके। लेकिन जब आप वापस जाते हैं उस पीरियड में और आप पीपल्स पार्टी का रोल देखते हैं, मुझे याद है कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। मुझे नज़र आ रहा था, बिल्कुल एमेच्योर असेसमेंट थी, कि यहाँ पे ये अकाउंटेबिलिटी एहतसाब नहीं है पैनामा, इसके पीछे पॉलिटिकल मकासद हैं, मैनिपुलेशन है, जिसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी जुडिशरी, आपकी ऑपोजिशन पार्टीज मिली हुई हैं। और अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी का रोल इन 2 सालों में बहुत बुरा था। लतीफ़ खोसा उनके सेक्रेटरी थे, आप उनके बयानात निकाल के देख लें। डॉन लीक्स आया, डॉन लीक्स में लतीफ़ खोसा साहब ने कहा नवाज शरीफ को और दीगर नून लीग के लीडर्स मिलिट्री कोर्ट से सजाएं होनी चाहिए। वो जो एक बयानिया बना एंटी नून लीग, एंटी नवाज शरीफ के, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ जमात है, ये एंटी स्टेट जमात है, ये पीपल्स पार्टी ने भी इसमें अपना रोल प्ले किया। इसके अलावा मुझे याद पड़ता है, इनफैक्ट खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हमारी इंस्टीट्यूशंस के साथ लड़ रही है फजूल में नून लीग और ये मुल्क को कमजोर कर रही है। ये उनका मौक़िफ़ था। जब गफूर साहब ने ट्वीट किया कि रिजेक्टेड, नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, तो उस पर भी सपोर्ट किया खुर्शीद शाह साहब ने, जो उस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे, पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन लीडर थे। उन्होंने कहा, गफूर साहब की ट्वीट को सपोर्ट किया और नून लीग को क्रिटिसाइज किया शुरू में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी तारीख का, डॉन लीग्स, उसमें पीपल्स पार्टी का रोल ये था। इसके अलावा जो पैनामा डिस्क्वालिफिकेशन, पीपल्स पार्टी खुद ईसीपी गई थी कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं है। ये पीपल्स पार्टी ने किया। जब पैनामा का फैसला आया, क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ये एक जमहूरियत को कमजोर करने वाला फैसला है, जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर गलती की है, सिविलियन सुप्रीमेसी को कमजोर किया है। बिलावल भुट्टो साहब का बयान मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, एहतसाब सबके लिए होना चाहिए और इसमें कोई जमहूरियत या कोई भी सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो कमजोर नहीं हुई। और उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस है वो लिटमस टेस्ट है कि पाकिस्तान में साफ शफाफ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है या नहीं। अब हम कहते हैं कि वो जजेस ने देखे प्राइम मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त कहा था ये लिटमस टेस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में केस था। इसके अलावा आपको याद होगा एक और जजमेंट जिसपे मैं बहुत तनकीद करती हूँ कि नवाज शरीफ पार्टी हेड नहीं रह सकते थे इलेक्शंस अमेंडमेंट पे, एक्ट में कोई अमेंडमेंट्स के बाद। पीपल्स पार्टी इन इट्स ओन ऑफिशियल कैपेसिटी, लतीफ खोसा साहब उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसने यही मौक़िफ़ लिया कि नवाज शरीफ पार्टी हेड नहीं रह सकते, जबकि कानून में ऐसा नहीं था। तो जो उस वक्त पीटीआई की पोजीशन थी, पीपल्स पार्टी की पोजीशन उससे बहुत मिलती जुलती थी। 2018 इस केस के बाद चीजें तब्दील हुई। शायद ऐसा लग रहा था कि पीटीआई को ज्यादा सपोर्ट मिल रही है अगले इलेक्शंस के लिए और पीपल्स पार्टी को उतनी स्पेस नहीं मिलेगी जितनी वो चाहते थे। शायद हमने इसलिए भी मामलात तब्दील होते देखे। तो ये कहना
कि उस पॉलिटिकल परसिक्यूशन के पीछे सिर्फ पीटीआई थी, क्योंकि पॉलिटिकल परसिक्यूशन तो तब शुरू हो चुकी थी और उसी की हम मिसाल देते हैं। उसमें पीपल्स पार्टी ने बहुत डिसअपॉइंटिंग रोल प्ले किया, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी रोल प्ले किया। अच्छा, आखिरी चीज जो मैं जल्दी से बात करूं, सॉरी बात लंबी हो गई, वो ये कि पीपल्स पार्टी के किरदार को जमहूरियत स्ट्रेंथन की उन्होंने या वीकन की, उनकी बहुत लंबी तारीख है। मेरा नहीं ख्याल पिछले 10 साल को देख के हम कोई असेसमेंट कर सकते हैं, तो अभी दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो एज वेल। सो मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस पार्टी में कुछ पोटेंशियल है। सो लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। दूसरा, जब भी हम किसी पार्टी की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स असेस करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इट हैज टू बी रिलेटिव। हमको एक एब्सोल्यूट उससे स्टैंडर्ड से नहीं कंपेयर कर सकते, फिर तो एवरीवन विल फॉल शॉर्ट। उसमें पीपल्स पार्टी की कुछ चीजें मैं कहूंगी बेहतर हैं। उन्होंने कंसल्टेशन, ये जो उमर बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, कि मुक्का जिसको इमरान खान साहब ने बना दिया, कॉम्प्रोमाइज, प्लूरलिज्म भी इसका एक मुतबादिल लफ्ज हो सकता है, जो पाकिस्तान में बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी ने उसमें अपना रोल प्ले किया, और वो एक एक्सेसिबल पार्टी है। उनके पास अपनी दिखाने के लिए बहुत लंबी फहरिस्त है अच्छी लेजिस्लेशन की जो उन्होंने सपोर्ट की। तो ये सब चीजें उन्हें सिविल लिबर्टीज के लिहाज से अगर आप पीछे चले जाएं तो एक एज देती है, लेकिन कुछ और चीजों में उनका रोल जो है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग भी रहा है। और वो दोनों में से ज्यादा आपको क्या लगती है, क्योंकि आपने खुद कहा ना कि रिलेटिवली हमें कंपेयर करना चाहिए, असेस करना चाहिए किसी की भी क्रेडेंशियल्स को जमहूरियत से मुतालिक। अगर पीपल्स पार्टी को देखें तो ज्यादा जमहूरियत से मुतालिक उनकी खिदमात हैं, उनके काम हैं, या फिर उसके मुखालिफ है? अलिया, कितना मुश्किल है इसको कुछ सेकंड्स में इसको बयान करना। अगर आप भुट्टो साहब के जाए उनके दौर पे, तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए एक आइडियोलॉजिकल दौर था, वो एक आइडियोलॉजिकल लीडर थे। अब आप उस पर मजीद बहस कर सकते हैं। आई थिंक ये अनफेयर होगा पूरे पीपल्स पार्टी को असेस करना, लेकिन मैं इस बात से एग्री करूंगी कि वो एक ज्यादा ओपन पार्टी है। अच्छा। वो इंगेज करते हैं, आप क्रिटिसिज्म के साथ भी इंगेज करते हैं, लेजिस्लेशन जब हो, और जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करते हैं। चाहे एंड रिजल्ट वही हो जो मुस्लिम लीग नून करना चाहती है, उसका हो। चलिए इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर लेते हैं, वही हो, लेकिन वो प्रोसेस में बेहतर है। Let's specify this। हम जो 2014, 16 से 18 तक की बात करें और उसके बाद उस तक इसको महदूद करते हैं। ब्रेक से पहले जैसे सलीम साफी साहब हमारी बात हो रही थी, और पीपल्स पार्टी का क्या किरदार रहा, और क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी अच्छा चल रहे थे, जो खराबी पैदा हुई वो पीटीआई के आने से और फिर उनकी जो तर्ज सियासत है उसकी वजह से पैदा हुई, क्या राय है आपकी? नहीं, पहली बात तो ये कि नून और पीपल्स पार्टी अच्छा नहीं चल रहे थे, इसलिए भी पीटीआई के लिए स्पेस बनता गया। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट अपनी जगह पे, लेकिन ये भी हकीकत है कि इन दोनों पार्टियों ने उनके लिए स्पेस छोड़ा अपने रवैये की वजह से। दूसरा, जितनी कुछ तफसील रीमा ने बयान कर दी कि माजी में किस तरह मीसाकी जमहूरियत के बरखिलाफ पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मैदान में गए, और नून लीग वाले भी, उन्होंने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी काला कोट पहन कर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू किया था। तो इस मामले में दोनों का ये दावा गलत है कि हमने मीसाकी जमहूरियत का पास रखा, बल्कि जिधर जिधर जिसको जो मौका मिलता रहा वो दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहा। और जो मौजूदा सूरत हाल है, तो मौजूदा सूरत हाल में भी बिलावल साहब, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक है जमहूरियत और एक है मौजूदा सिस्टम। अगर मौजूदा सिस्टम को बनाने और चलाने की बात हो तो उसमें पीपल्स पार्टी का रोल जो है वो है अपनी जगह पे, और उसके लिए जो वो तवजीह पेश करते हैं तो वो तवजीह नहीं है, बल्कि तवजीह ये है कि इनको इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा किया है। और अगर जमहूरियत की बात हो तो जमहूरियत की मजबूती के लिए इन्होंने इक़दामात नहीं किए हैं। ये सिस्टम के मौजूदा जो सिस्टम है उसकी मजबूती के लिए इक़दामात किए हैं। आप जो पेका आर्डिनेंस है, अब उसकी पेका एक्ट है, उसकी किस तरीके से बिलावल साहब हिमायत कर सकते हैं, लेकिन ये हिमायत उन्होंने की और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारी जगहों पे, यानी ये पूरी जो बिसात कड़ी है ये पीपल्स पार्टी के सहारे कड़ी है,
और इस पूरी बिसात से पीपल्स पार्टी उतनी ही मुस्तफ़ीद हो रही है जितनी कि मुस्लिम लीग नून हो रही है, सिर्फ शक्लें उसकी अलग-अलग है।